हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी केराटोसिस पाइलरिस के बारे में, जिसे कॉमन लैंग्वेज में आप चिकन स्किन भी कहते हैं, जिसे या फिर स्ट्रॉबेरी स्किन भी कहते हैं, क्योंकि ये चिकन स्किन की तरह जैसे बम्प्स रहते हैं चिकन की स्किन पे वैसे ये दिखता है। तो इसका मेडिकल टर्म होता है केराटोसिस पाइलरिस और इससे काफ़ी लोग अफेक्टेड रहते हैं। नियरली 40% ऑफ टीनेजर्स या फिर 50% ऑफ अडल्ट इससे अफेक्टेड रहते हैं। तो ये काफ़ी लोगों को होता है। तो आज उस बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो इससे सफ़र कर रहे होंगे। वो कुछ मेडिसिन भी मैं बता दूंगी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केराटोसिस पाइलरिस होता क्या है? केराटिन नाम का एक प्रोटीन रहता है जो हमारे स्किन में रहता है। तो बेसिकली जब ये प्रोटीन स्किन के बाहर आता है वो कभी कभी हेयर फॉलिकल को क्लॉग कर देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है वो उसे। इस वजह से केराटिन का एक्यूमुलेशन होने लगता है और वो बाहर निकलने के बजाय वहीं पे रह जाते हैं। तो उसका एक्यूमुलेशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होता है। तो जनरली ये होता कहाँ पे है? मोस्ट प्रॉबली ये एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। अपर आर्म्स में हो सकता है, फोर आर्म में हो सकता है, आपको थाइस पे हो सकता है, बटक्स पे हो सकता है, किसी किसी को फेस पे भी आता है, अपर चेस्ट पे आ सकता है, अपर बैक पे भी आ सकता है। तो इसके कॉजेज़ मेन मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत से केसेस में ये जेनेटिक होता है और जेनेटिक होने के वजह से ये पूरी तरह जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। कुछ लोगों को अडल्टहुड में ये कम हो सकता है, बट ये पूरी तरह जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जेनेटिकली देखा जाता है। तो यही इसका एक मेन रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जेनेटिक ही होता है। और कभी कुछ डिजीजेस, बट ये कंडीशन या फिर ये चीज़ बहुत रेयर होती है कि आपको किसी दूसरे डिजीज़ की वजह से आपको केराटोसिस हुआ हो। अब केराटोसिस जो है वो ठंडी के सीज़न में, आई मीन विंटर सीज़न में ये ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम हो जाता है। तो बेसिकली केराटिन डेवलप होता है और आपको स्किन कैसी दिखती है बेसिकली केराटोसिस में आपको बम्प्स दिखते हैं, रेड कलर के बम्प्स रहते हैं, कभी कभी इचिंग होती है। बहुत से बार तो दैट इज़ नॉट एट ऑल एन अटेंशन वाला कोई डिजीज़ होता है, बट जिसको होता है तो वो एक फिजिकल अपीयरेंस के वजह से अगर आपको आर्म्स पे है तो फिर इफ़ एनी लेडी इज सफरिंग तो फिर साड़ी पहनने में या फिर स्लीवलेस पहनने में तो वो दिखता है। लीजन्स दिखते हैं, जैसे आपको रेड बम्प्स दिख सकते हैं, कभी कभी वो वाइट दिखते हैं, कभी कभी ब्राउन होता है, रेड होता है। तो स्टेजेस के हिसाब से वो आपको ये कलर्स में दिख सकते हैं। कभी कभी इचिंग होती है, इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको इचिंग होगी, स्किन ड्राई दिखती है वहाँ पे। तो इस तरह से दिखता है ये केराटोसिस पाइलरिस। फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को आपको इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि केराटिन जो कड़क हुआ है उसको सॉफ्ट करने में मॉइस्चराइजर बहुत हेल्प करता है। सो मॉइस्चराइजर मोस्ट ऑफ द टाइम मॉइस्चराइजर्स बहुत हेल्प करते हैं केराटोसिस को मेंटेन रखने के लिए एटलीस्ट। तो जब अगर आप नहीं जैसे विंटर्स में, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो जाता है, तो विंटर्स अगर नहीं रहेंगे तो बाकी के सीजन में आप मॉइस्चराइजर्स हमेशा कंटिन्यू रखिए 365 डेज। और केराटोसिस पाइलरिस से अगर आप अफेक्टेड रहेंगे तो आप मॉइस्चराइज़र तो लगाइए, ऊपर से नाइट क्रीम्स के लिए आप कुछ ऐसे क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें यूरिया हो, सैलिसिलिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो। ये एसिड्स वाले क्रीम आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल्स यूज़ कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये सब एक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि ये क्रीम्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन ही पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि हर एक की स्किन अलग होने के वजह से हर एक को ये क्रीम सूट हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो बेसिकली आप मॉइस्चराइज़र लगा के विंटर्स में आप ट्राई कर कीजिए। प्लस जो एसिड्स वाले क्रीम होते हैं ये ड्राइनेस देते हैं आपकी स्किन को, एंड यूरिया वाला अगर कॉम्बिनेशन वाला क्रीम होगा तो वो शेडिंग में या फिर केराटिन रिमूव करने में भी हेल्प करता है, और एसिड वाले क्रीम केराटिन को डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। सो आपका कंडीशन या आपका कौन सा स्टेज है उस हिसाब से
आपको डॉक्टर इनमें से कोई क्रीम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। घर में आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, वंस अ वीक आप एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। इससे भी जो एक्सेस ऑफ केराटिन है या फिर जो निकलने वाला रहेगा वो उससे रिमूव हो जाता है। मॉइस्चराइजेशन, एक्सफोलिएशन ये आप घर पे कर सकते हैं। यूरिया वाले क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हैं एट नाइट, या एसिड्स वाले आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको नाइट में ही यूज़ करना है। तो ये कुछ मेडिसिन हो गई या क्रीम्स हो गए जिससे आप इसको थोड़ा मेंटेन रख सकते हैं। एंड हमेशा हो सके तो मॉइस्चराइजिंग सोप्स या सनडेड बाथ या शॉवर जेल ही यूज़ करें। ज़्यादा पानी के नहाने के लिए आप ज़्यादा गर्म पानी ना यूज़ कीजिए। ल्यूकवार्म वाटर और कोल्ड वाटर इज़ फाइन। तो ये कुछ चीज़ें केराटोसिस पाइलरिस के बारे में। अगर आप इससे अफेक्टेड हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं कि क्रीम्स के आप अगर सिर्फ क्रीम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे तो फिर इसको कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, लाइक लेजर्स हो गए, पील्स हो गए। ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए। थैंक यू।